जो सीधे आपसे संबंध रखती है, जो उस समय की उस व्यक्ति के उन लोगों के लिए नहीं थी, जो आज के हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार में वर्तमान में जिंदा है। जी हाँ, और चलिए इसको पूरा समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये अंधेर नगरी का असली राजा कौन है। उस समय था जिसने कहा वो था, या फिर इस समय जो राजा है वो है, या फिर आप हैं, या फिर मैं। तीसरे में 10 किलो, चौथे में 5 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, सबकी कीमत एक हो, 100 का नोट। इनके पास एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इनका 1 मिनट ये दुनिया के करोड़ों मिनट खींच लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी विचार के प्रमुखता की। किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी होता है विचार को प्रमुखता देना। बहुत सारे विचार जब हमारे विचार समूह में आते हैं, उसमें से किसी एक विचार का हम चुनाव करते हैं और उस विचार को प्रमुखता दे पाते हैं। और आज का विषय है अंधेर नगरी बेभूल राजा और टके शेर भाजी और टके शेर ख्वाजा। जी हाँ, ये एक कमाल की कहावत है। और जी मैंने बचपन में, जब मैं छोटा था 5 या 6 में पढ़ रहा था, उस समय मैंने किसी से, बुजुर्गों से कहानियों में सुनी थी। कोई कहानी सुना रहे थे वो, उसी बीच में उन्होंने ये कहावत कही थी कि कोई एक ऐसा राजा था और उसके यहाँ इस तरह का माहौल था। उसके बाद जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो लगभग हाई स्कूल के पीरियड में मैंने एक किताब में फिर इस कहानी को बाकायदा पढ़ा कि वहाँ एक राजा था और वहाँ सत्तू और रसगुल्ला दोनों एक ही रेट बिकते थे। उसके बाद जब जीवन पथ पे आगे चला और जीवन में जब जानकारी अध्यात्म क्षेत्र की मनोविज्ञान के क्षेत्र में भूख जगी और मैं घुसा और थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को समझा और जाना, तो उस समय मैंने जाना कि दरअसल ये कहावत किसी व्यक्ति ने, बहुत समझदार व्यक्ति ने, वो दुनिया का पहले नंबर का व्यक्ति था जो 2 शब्दों में, 2 लाइनों में संसार की सबसे बड़ी कीमती और संसार का सबसे बड़ा अध्यात्म कह गया, जिसमें सैकड़ों पुराण समा जाए। जी हाँ, अंधेर नगरी बेभूल राजा और टके शेर भाजी और टके शेर ख्वाजा। तो बने रहिए मेरे साथ और समझिए इस कहावत को क्या है ये। और ये एक ऐसी कहावत है जो सीधे आपसे संबंध रखती है, जो उस समय की उस व्यक्ति के उन लोगों के लिए नहीं थी, जो आज के हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार में वर्तमान में जिंदा है। जी हाँ, और चलिए इसको पूरा समझिए, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, ये अंधेर नगरी का असली राजा कौन है। उस समय था जिसने कहा वो था, या फिर इस समय जो राजा है वो है, या फिर आप हैं, या फिर मैं। तो शुरू करते हैं। जिंदगी में एक, आज की तारीख में एक रेस चल रही है, पैसा पैसा पैसा। जान की बाजी लगाकर आदमी पैसा कमाता है और जान बचाने के लिए सारा पैसा कमाता है। पैसे की रेस है, अर्थ का युग है। लोगों को लगता है कि इस संसार में पैसे से कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा सबकी सोच है। इसी दिशा में सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा। ये रेस इतनी तेज है कि खत्म नहीं हो रही है। जबकि ये अलग बात है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उतना ही ज़्यादा परेशान है, उतनी ज़्यादा तनाव में है। अगर ऐसा ना होता तो आज रूस और यूक्रेन का झगड़ा ना होता। अगर ऐसा ना होता तो रूस, पूरे यूरोपीय जो कंट्री है, आज वो विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी ना होती। पैसा सबसे ज़्यादा वही है ना, हिंदुस्तान में तो कम है। उसके बाद समस्याएं भी सबसे ज़्यादा वही हैं, जो देखने में लगता है ना आपको बड़ी सुख सुविधाएं, मौत भी उन्हीं के सर पे पहले नंबर मंडरा रही है। मैं बताना आपको ये चाहता था, जिंदगी में हमारे पास जो कीमत है, सच में क्या पैसा है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं
कि सच में पैसे की कीमत है, तो मुझे लगता है शायद आप गलत सोच रहे होंगे। बने रहिए, समझ में आएगा। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती। धूप मुझे कम और आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, हवा मुझे कम आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। प्रकृति प्रदत्त सारी वस्तुएं भेद करना नहीं जानती। भेद करना मनुष्य को आता है, प्रकृति को नहीं आता। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु सबके लिए बराबर होती है, वो कीमत होती है। और प्रकृति ने जो तुम्हें दिया और जो मुझे दिया, वो है आज का दिन। जितना 24 घंटा तुम्हारे पास है उतने ही मेरे पास है। ध्यान रखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ एक एक शब्द पर गौर करते जाइएगा। गलत हो कमेंट में ज़रूर गाली दीजिएगा। आज का दिन जितना मेरे पास है, क्या आपके पास 1 सेकंड कम है? क्या आज का दिन प्रधानमंत्री के पास उतने ही नहीं है? क्या उनको 24 घंटे से ज़्यादा मिला? एक वो मजदूर आदमी जो 200 रुपये कमाएगा, क्या उसके पास आज का दिन पूरा का पूरा नहीं है? इस धरती पे जितने जीवित प्राणी हैं, आप बता सकते हैं कि आज का दिन किसके पास कम और किसके पास ज़्यादा है? इसके मूल में देखिए, आज के दिन आपने क्या कमाया? हमें जिंदगी में मिलती, सबको आज का दिन मिला। तुम्हें मिला, मुझे मिला, पूरी दुनिया को मिला। इसी आज के दिन में एक आदमी, जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, वो इसी 24 घंटे को खर्च करके पूरे देश के लिए काम करेंगे। 24 घंटा है उनके पास। इसी 24 घंटे को खर्च करके एक आदमी पूरा दिन पत्ता खेलेगा, उसका जी नहीं भरेगा। उसने क्या कमाया? उसने क्या कमाया? इसी 24 घंटे में को खर्च करके एक आदमी एक दिन में 500 करोड़, 1000 करोड़ कमाएगा। एक आदमी 1000 करोड़ कमाएगा, एक आदमी 100 करोड़ कमाएगा, एक आदमी 500 रुपये, कोई 1000 रुपये कमाएगा आज का दिन खर्च करके। क्या दे रहा है वो? आज का दिन। इसी को खर्च करके कोई जूता कमाएगा, कोई गालियां कमाएगा। अब बताओ, अगर आपके पास कोई व्यक्ति 100 का रुपया दे दे, 100 का नोट, और आपके पास सोने चांदी हीरे मोती या गल्ला गुल्ली किसी चीज के 10 ढेर लगे हों, एक में 1 किलो हो, एक में 1 सिक्का हो, दूसरे ढेर में 1 किलो, तीसरे में 10 किलो, चौथे में 5 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 10 कुंटल, सबकी कीमत एक हो, 100 का नोट। अब ये मत कहना कि मैं एक उठाऊंगा, आप एक नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा की तरफ भाग रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप 100 कुंटल उठाएंगे, उसको पकड़ेंगे 100 को। वही आपकी सोच है, वही पूरी दुनिया उससे तरफ भाग रही है। तो भाई साहब, अब आप बताइए, आज का समय मेरे पास है, मैंने इसको खर्च किया, आपने इसको खर्च किया। इस समय को खर्च करके एक आदमी कमा रहा है 100 जूते, 100 गालियां। एक आदमी कमा रहा है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। एक आदमी इस समय को खर्च करके कमा रहा है ढेरों सुख शांति। एक आदमी इस समय को खर्च करके लाखों लोगों का भला कर रहा है। एक आदमी इसी समय को खर्च करके पूरे देश के लिए जी रहा है। एक आदमी इसी समय को खर्च करके अपने घर के लिए नहीं जी पा रहा है, घर के लोगों का भला नहीं कर पा रहा है, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। दिन तो सबके पास एक ही है तो 24 ही घंटे। तो है ना अंधेर नगरी और बेभूल राजा, टके सिर भाजी और टके सिर ख्वाजे।
यही समय है जिसको हमें कीमती बनाना होता है। पैसा कीमती नहीं होता है। 1 मिनट 1 सेकंड आपका कितना कीमती है। आपने क्या समझा? टके सिर ख्वाजा है भाई। आपने मोबाइल खोला, कई घंटे सट 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 जो आया देखते जा रहे हैं। आपको ये भी नहीं मालूम चला कि जब आपने हाथ में लिया उसको, जैसे ही लॉक खोला, जब से लेके अब तक कितना टाइम निकल गया। क्या पाया आपने और क्या खोया? कई घंटे आपने उसमें गुजार दिए, कई घंटे आपने व्यर्थ वार्ता में गुजार दिए। आपने उसकी कीमत ही नहीं समझी। जब आपके पास कीमत नहीं है, लोग कहते हैं टाइम पास क्या कर रहे हैं भैया, भैया टाइम पास कर रहे हैं। सच में आप समय को पास करोगे? अरे भैया ये तुम्हें पास कर रहा है यार, आप कैसे टाइम पास कर सकते हो? ये टाइम है जो तुम्हें गुजार देगा। ये जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। तुम निकल गए, इसको निकलने से तुम नहीं रोक सकते। प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा देखिए, उसने आपको जिंदगी दी और जीने का अधिकार दिया। अगर एक चीज नहीं दी तो वो ये है कि आपका समय पर नियंत्रण नहीं है। आप इसको रोक नहीं सकते। जो आपका गुजर रहा है, ये गुजर रहा है। दुनिया की ना तो ऐसी कोई मशीन बनी, ना टेक्नोलॉजी, ना कोई ऐसा ज्ञानी, ना विद्वान जो आपकी चलती हुई जिंदगी को बीच में रोक दे। आज का दिन आपका निकलने से रुक जाए, असंभव। पर एक ताकत भी आपके पास दी कि अगर आप चाहें तो इसको रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अपने प्रकार से जी तो सकते हैं। ये जाएगा तो जरूर, पर आपकी मर्जी से। जैसा आप चाहें वैसे ही गुजरेगा। जी आप चाहें तो व्यर्थ में गुजार दीजिए इसको, आप चाहें तो इसकी कीमत वसूल लीजिएगा। हमारे पास जो पैसा होता है ना, उसे थोड़ा गौर से देखिए। वो आपके गुजरे हुए कल की कीमत है, जो आपको आने वाले कल को गति देने के लिए इस्तेमाल करने में आने वाला है, काम आने वाला है। तो अंधेरे नगरी के राजा मत बनिए। समय की कीमत को पहचानिए, इसे जानिए। ये आपके पास है। इसे व्यर्थ, जितना व्यर्थ करते चले जाएंगे उतना ही व्यर्थ होगा। और बताऊं, अब ये समय व्यर्थ क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो लोग जिनका समय कीमती होता है, जो अपने 1 सेकंड में करोड़ों रुपए कमा देते हैं, जो कुछ जीवन में बड़ा काम कर रहे हैं, जो आपको दिख रहा है कि दुनिया चल रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये वो लोग होते हैं। इनके पास एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इनका 1 मिनट ये दुनिया के करोड़ों मिनट खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे गदर 2 मूवी आई, उन्होंने एक काम किया, पिक्चर बनाई 1-1.5 घंटे की। करोड़ों अरबों लोगों ने उसमें समय दिया। उनके पास गया पैसा। आपने कितने लोगों ने कितने घंटे खर्च किए? जितना आप टाइम खर्च करेंगे उसकी कीमत किसे मिलेगी? उनको, जिन्होंने मूवी बनाई। ऐसा यही नियम है। आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, पर ये सच नहीं है भाई साहब, आप इस्तेमाल हो रहे हैं। दरअसल क्योंकि आपके पास काम नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है, आपने अपने काम को प्रमुखता नहीं दी है। पर ये एक अलग विषय है कि आप कैसे प्रमुखता देंगे। इसके लिए भी एक सूत्र होता है, वो मैं अगले समय में किसी अगली वीडियो में बताऊंगा जरूर। बने रहिए, वो देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। ये शुरुआत है, बस इसलिए थोड़ा ऐसे वैसे बता रहा हूँ। अभी आऊँगा सीधे सीधे मुद्दे की बात पे। तो जब तक देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। और क्या समझ में आ रहा है, कुछ गलत बता रहा हूँ या कुछ काम का समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।